तेजस्वी यादव ने घोषणा की तो पैसे कहाँ से आएंगे, जदयू वाले पूछ रहे हैं। है ना कि अपने बाप घर से पैसा देगा, वेतन देगा। रैयती जमीन है, जो खानदानी जमीन है, उनके साथ पूरी तरह से उनके कर्मचारी, उनके पदाधिकारी उसको परेशान करने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी शिकायतें आ रही हैं। युवा है, बिहार को आगे लेके जाना चाहते हैं। 18 वर्षों से कुंडली मार के बैठे हैं बिहार की कुर्सी पर। जनता तो 43 सीट्स पर ला दे रही है। भारतीय जनता दल तो हमेशा उनको जीवन देने का काम किया है। अब की बार तेजस्वी सरकार निश्चित रूप से बिहार की जनता के हित के लिए कहा है और बिहार की जनता का यह अधिकार भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की है 200 यूनिट बिजली फ्री की। अब इसको लेकर जदयू की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि आखिरकार ये पैसा कहां से लाएंगे। खुद बातचीत करने के लिए आरजेडी की ओर से रणविजय साहू जी है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, क्या कहेंगे, तेजस्वी यादव ने घोषणा की तो पैसे कहां से आएंगे, जदयू वाले पूछ रहे हैं। देखिए, देश में पहला राज्य बिहार है जहां बिजली सबसे ज्यादा महंगी है, और देश का सबसे पिछड़ा राज्य है जो बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ापन है। देश के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था देश के लोगों के साथ, बिहार के लोगों के साथ, जब देश में एनडीए की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, तो हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। लेकिन हालात बिहार में जो है, बिहार बंटवारा के बाद आप जब देखेंगे तो एक तरफ कहीं बाढ़ है, कहीं कहीं सुखाड़ है, त्राहिमाम है बिहार में। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव कार्यकर्ता दर्शन के लिए निकले हैं, लोगों को फीडबैक जान रहे हैं। जिस प्रकार से विद्युत विभाग में स्मार्ट मीटर के नाम पर हो या उसका जो बिजली का बिल है, कई गुना अधिक किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों के पास जो आ रहा है, जो शिकायतें उनको मिल रही है, तो माननीय नेता ने निश्चित रूप से कहा है कि 200 यूनिट बिजली प्रत्येक नागरिक को, बिहार के नागरिक को हम फ्री करने का काम करेंगे। मेरी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से फ्री करने का काम करेंगे। बिहार में बहुत तरह के रिसोर्सेज हैं। एक तरफ बालू का रिसोर्सेज है, अन्न निबंधन का रिसोर्सेज है, जीएसटी का रिसोर्सेज है। इस रिसोर्सेज में जो चोरी हो रही है, सरकार में चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रही है, उसको माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव निश्चित रूप से रोकने का काम करेंगे। क्योंकि नौजवान है, वो युवा है, बिहार को आगे लेके जाना चाहते हैं, देश में इसका ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 17-18 वर्षों से कुंडली मार के बैठे हैं बिहार की कुर्सी पर। अब उन्हें तो जनता चुन रही है, तभी कुंडली मार कर बैठे हैं। जनता चुन रही, जनता तो 43 सीट्स पर ला दे रही है। जनता तो 43 सीट्स पर ला दे रही है। आप लोगों को कितने पर लाए? और राष्ट्रीय जनता दल तो हमेशा उनको जीवन देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उनकी पार्टी को साजिश रची, खत्म करने की साजिश रची, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ऐसे मसीहा है, दयालु हैं, दया करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, गरीबों के घर से बाहर निकले हैं वो। इसलिए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो कहा है, निश्चित रूप से बिहार की जनता के हित के लिए कहा है और बिहार की जनता का यह अधिकार भी है। लेकिन लगातार पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि पैसे कहाँ से लाएंगे। आप ही बताइए ना, तेजस्वी यादव पैसे कहाँ से लाएंगे? ये सब नकारात्मक लोग हैं, बिहार की विकास नहीं चाहते हैं, बिहार का डेवलपमेंट नहीं चाहते। आपको याद होगा जब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव 2020 के आम चुनाव में इन्होंने कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा, मेरा कैबिनेट के प्रथम फैसले से, प्रथम कलम से, तो उन्होंने क्या कहा था ना कि अपने बाप घर से पैसा देगा, वेतन देगा। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव का दृढ़ संकल्प, उच्च सोच, उच्च विचार, गुणात्मक विचार, सुधारात्मक विचार के कारण आज बिहार में 5 लाख लोगों की नौकरियां हुई। ये तेजस्वी प्रसाद यादव की देन है, इसको कोई नकार नहीं सकता। यानी नौकरी मैन ऑफ इंडिया तेजस्वी प्रसाद यादव, ये बिहार का इंडिया के नौकरी मैन आपने कह दिया, नौकरी मैन ऑफ इंडिया, ये जनमानस, बिहार की जनमानस। जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कार्यकर्ता दर्शन, कार्यकर्ता संवाद में जाए, उनका भीड़ जो उमड़ रही है, जनता के बीच का जो पुकार है, यानी अब की बार तेजस्वी सरकार।
लैंड सर्वे को लेकर क्या कहेंगे? कई दिक्कतें देखने को मिल रही है, पक्ष लेकिन लगातार इसको ढकने की कोशिश कर रही है। ये देखिए, पूरी तरह से बेवजह सरकार का जो यह कानून आया है और सरकार ने जो सर्वे कराने का काम कर रहा है, इसमें पूरी तरह से किसानों को, खेतिहर को, रैती, जिनका रैती जमीन है, जो खानदानी जमीन है, उनके साथ पूरी तरह से उनके कर्मचारी, उनके पदाधिकारी उसको परेशान करने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी शिकायतें आ रही हैं। तो सरकार का जो पॉलिसी, सरकार तो जनता के पॉलिसी पर नहीं चल रही है, सरकार चल रही है अफसर के पॉलिसी पर। तो बिहार में पूरी दमनकारी सरकार है, जो अफसरों के द्वारा कानून थोपा जा रहा है, जनता के द्वारा नहीं। तो बिहार की जनता देख रही है, 2024 बहुत नजदीक है और जनता जो मैंडेट देती है, निश्चित रूप से बिहार में आने वाला समय में तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो बिहार में लैंड सर्वे, वही दूसरी ओर तेजस्वी यादव 200 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे, अभी के लिए हमें दे इजाजत। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें देशवाणी। धन्यवाद।